झूलेलाल चालीहा महोत्सव 2024 16 जुलाई से 24 अगस्त तक लगातार 40 दिन सिंधी समाज भगवान झूलेलाल की भक्ति में सराबोर रहेगा। विभिन्न मंदिरों में सुबह शाम विधि विधान से भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना व आरती की जाती है। पहले दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस दौरान सिंधी समाज के लोग उपवास भी रखते हैं। 40 दिनों तक चलने वाले झूलेलाल महोत्सव को चालीहो महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह महोत्सव सिंधी समाज की पहचान है। इस महोत्सव में सिंधी समाज के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। यह हमें एकता के सूत्र में पिरोता है। यह सिंधी समाज का सबसे बड़ा त्योहार है। इसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में उत्साह का माहौल रहता है। पहले दिन झूलेलाल मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है। पूरे 40 दिनों तक श्रद्धालु एक समय का भोजन करते हैं। इस दौरान लहसुन व प्याज वर्जित रहता है। 25 अगस्त को झूलेलाल महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान झूलेलाल की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान झूलेलाल की कथा। भगवान झूलेलाल की कथा के अनुसार 11वीं सदी में जब सिंध प्रदेश में हिंदुओं पर तत्कालीन क्रूर बादशाह मीरक शाह का अत्याचार बढ़ा और धर्मांतरण के लिए दबाव बढ़ा, तब सिंध के मूल निवासी सिंधी जो हिंदू धर्मावलंबी थे, अपनी धर्म रक्षा और प्राण रक्षा के लिए सिंधु नदी के किनारे पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। लगातार 40 दिनों की प्रार्थना के बाद सिंधु नदी से झूलेलाल जी मछली पर बैठकर प्रकट हुए। जब झूलेलाल साईं प्रकट हुए, तब नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे सिंधियों ने उनके आने की खुशी और स्वागत में नारे लगाए, आयो लाल सभई चयो झूलेलाल, जिसका अर्थ है झूलेलाल स्वामी आ गए। सभी बोलिए जय झूलेलाल। और तभी से सिंधी समाज उन्हें जल के देवता के रूप में पूजता आ रहा है। फिर झूलेलाल साईं नीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार और अस्त्र शस्त्र धारण कर बादशाह मीरक शाह के पास गए और उसको समझाया कि सभी को सब धर्म का पालन करने का अधिकार है और जबरन धर्मांतरण या कोई भी दबाव गलत है। उनके दिव्य रूप से प्रभावित होकर मीरक शाह झूलेलाल साईं का शरणागत हो गया और नीति पूर्वक राजकाज करने लगा। इस प्रकार भगवान साईं झूलेलाल ने लोगों की रक्षा की। कहा जाता है कि चैत्र माह की द्वितीय को उन्होंने बालक के रूप में जन्म लिया और उनका नाम उडेरोलाल रखा गया। अपने चमत्कारों के कारण बाद में उन्हें झूलेलाल साईं के नाम से सिंधी समाज और ख्वाजा खिजर जिंदी पीर के नाम से मुसलमान भी पूजने लगे। चेट्टी चंड के दिन श्रद्धालु बहराना साहिब बनाते हैं, झूलेलाल की महिमा के गीत गाते हैं। ताहिरी यानी कि मीठे चावल, छोले यानी उबले नमकीन चने और शरबत का प्रसाद बांटा जाता है। सिंधी अपने घरों में 40 दिन तक मिट्टी की गागर यानी कि मटकी में जल भरकर रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। 40 दिन बाद धूमधाम से कलश और झूलेलाल साईं की पालकी यात्रा निकाली जाती है, जिसे बहराना साहिब कहते हैं, और नदी तालाब झील में मटकी, झूलेलाल और जल देवता का पूजन कर मटकी विसर्जित की जाती है। भगवान झूलेलाल को आम तौर पर दाढ़ी वाले दिव्य रूप में दर्शाया जाता है। वे कमल के फूल पर पालथी मारे बैठे होते हैं, जो पल्ले यानी कि मछली पर टिका होता है। मछली सिंधु नदी पर तैरती हुई दिखाई देती है। उनके पास एक पवित्र पुस्तक और एक माला भी होती है। वे मोर पंख वाला सुनहरा मुकुट पहनते हैं और शाही कपड़े पहनते हैं। भगवान झूलेलाल को उडेरोलाल, घोड़ेवारो, जिंद पीर, लाल साईं, पल्लेवारो, ज्योतिनवारो और अमरलाल आदि नामों से भी जाना जाता है। बहराना साहिब महोत्सव के समय रखे जाने वाले उपवास की रहत मर्यादा। बिस्तर पर नहीं, केवल फर्श पर सोना है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। तले हुए खाद्य पदार्थ, मांसाहारी भोजन, प्याज और लहसुन, दूध, दही, चावल जैसी सफेद चीजें ना खाएं। दाढ़ी न बनाएं।
बाल और नाखून न काटें, साबुन और तेल का प्रयोग न करें, साधारण कपड़े पहने और चमड़े के जूते या चमड़े की बेल्ट न पहने, किसी भी व्यंजन आदि में तड़का न लगाना, पूर्णतः सादा जीवन जीना। आखिरी दिन वे दरिया नदी में मिट्टी का बर्तन चढ़ाकर पूजा करते हैं। वे दरिया को अखो यानी कि कच्चे चावल और चीनी के फूल चढ़ाते हैं। सिंधी इस व्रत को मांसाहार यहाँ तक कि लहसुन और प्याज से भी दूर रखते हैं। बहराणा साहिब क्या होता है? सिंधी हर घर में अपने भगवान झूलेलाल का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे बहराणा साहिब के नाम से जाना जाता है। बहराणा साहिब में जोत, मिश्री, फोटा, फल, लौंग और अखो शामिल है। पीछे एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें एक नारियल होता है, जिसे कपड़े, फूल, पत्तियों और भगवान झूलेलाल की मूर्ति से ढका जाता है। चावल और चीनी से बनी अखो नाम की एक मीठी डिश सुबह की पूजा के दौरान चढ़ाई जाती है। 40 दिनों तक वे इसकी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बहराणा साहिब की आरती गाते हैं। 41वें दिन बहराणा साहिब को पास की नदी या झील में ले जाया जाता है और भक्ति गीतों के गायन और नृत्य के बीच विसर्जित किया जाता है, जो त्योहार के समापन का प्रतीक है।